हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो 10th के एनसीईआरटी में यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 का ये जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारे पास एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब होता है जर, जहाँ पर मीनार खड़ा है ना वो वाला बिंदु, तो पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये जो है ना डीसी हमारा मीनार है और क्या है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु ये है, ठीक है, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। क्या बात कर रहा है यार। सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का 9वें नंबर का प्रश्न हमारे पास एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मीनार का पाद बिंदु क्या होता है कि जहां पर मीनार खड़ा है, और भवन का पाद बिंदु का मतलब है जहां पर एक भवन खड़ा है। तो यहां पर सपोज हमारे पास डीसी एक मीनार है और AB एक भवन है। अब डीसी एक मीनार है तो मीनार का पाद बिंदु यहां पर C हो जाएगा, AB एक भवन है तो यहां पर भवन का पाद बिंदु यहां पर बिंदु B हो जाएगा। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का पाद बिंदु हमारा C है और यहाँ से भवन का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भवन का पाद बिंदु यहाँ पर D है और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। बातें समझ में आ गई। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, अब मीनार जो है ना वो 50 मीटर ऊंचा है, तो हमको भवन की ऊंचाई निकालनी है, भवन कितना ऊंचा होगा। आ जाओ हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे त्रिभुज DBC में। इतनी बातें तो हमने यहाँ पर लिख दिया जो बात दिया हुआ है। तो त्रिभुज DBC में अब चूंकि मीनार है तो मीनार बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा मतलब ये वाला जो एंगल तुम्हारा बनेगा ये पूरा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो एंगल C बराबर हमारा पूरा हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब समझो हमको यहाँ पर करना क्या ना, BC निकालना है। क्या निकालना है? BC निकालना है। BC क्यों निकालना है? क्योंकि अगर हम भवन की ऊंचाई निकालना चाहते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में आएंगे तो या तो हमको AC पता हो, या तो AB पता हो, या BC पता हो। तो यहाँ पर अपन BC पता कर लेंगे तो बाद में हम AB निकाल सकते हैं, इसलिए हमको BC यहाँ पर चाहिए। और हमको क्या है? DC पता है। तो अगर हम इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं त्रिभुज DBC में, ये एंगल है 60 डिग्री। इस एंगल के ठीक सामने जो भुजा होगा DC, ये हमारा लंब होगा और ये BC हमारा आधार है। तो लंब और आधार में आता है हमारा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? tan थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे अपन tan B बराबर, ये होगा हमारा DC और बट्टे में हो जाएगा BC। DC लंब है, BC हमारा आधार है। tan B यानी B का मान यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर में DC का मान यहाँ पर 50 है और BC का मान यहाँ पर नहीं पता है। तो हमको पता है ना tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो ये हो गया 50 और बट्टे में BC। इस तरह से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा BC √3 बराबर में 50 और BC बराबर देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 बट्टे में √3। बातें समझ में आ गई। आज बड़ी आगे देखते हैं आगे क्या करना पड़ेगा हमको। अब चलेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में। दूसरे वाले त्रिभुज कौन सा है हमारे पास? त्रिभुज ABC में। तो देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। त्रिभुज ABC में गौर से देखना। त्रिभुज ABC में अपन क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में क्या करना है हमको? त्रिभुज ABC में यहाँ पर कोण B बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि भवन सीधा खड़ा होगा। तो एंगल B बराबर है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है इसका मतलब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें भी हम क्या करेंगे? tan C का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे tan C बराबर में हमारा AB हो जाएगा। और AB क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ C के सामने वाली भुजा AB है, AB लंब होगा। और tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो AB लंब और BC हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है। tan C मतलब क्या? tan C यहाँ पर देखो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB का मान हमारे पास कितना है? AB देखो कुछ नहीं है, पता नहीं है। और BC का मान अभी हमने कितना निकाला है? 50 बट्टे में √3, ये निकाला ना, ये होगा। अच्छा, ये tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे √3 बराबर AB और बट्टे में 50 बट्टे √3। ये हो गया हमारा। अब देखो क्या होने वाला है। सिंपली कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा? √3AB हो जाएगा, ये √3AB हो जाएगा और ये होगा 50 बट्टे में √3। तो देखो √3 से √3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 3AB और बट्टे में 50 और AB बराबर निकालेंगे तो ये होगा 50 बट्टे में 3। तो
देख लो कुछ समथिंग आएगा, ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 16 दशमलव समथिंग, है ना। ये हमारा निकल गया भवन की ऊंचाई यानी AB।